हे ऑसम पीपल, मेरा नाम है भावना लील और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो से एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि व्हाट शुड यू डू आफ्टर 12th। इसमें हमने फर्स्ट सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। इस तरीके से सेकेंड पार्ट है उसी सीरीज़ का, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पास की है तो आपको 12th के बाद में क्या करना चाहिए। जो कोर्सेज़ हैं उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है हमारे डिग्री कोर्सेज़ और दूसरा है हमारा प्रोफेशनल कोर्सेज़। जो डिग्री कोर्सेज़ में है उसमें अगर हम बात करें तो आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीए इकोनॉमिक्स या एलएलबी भी कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज़ के ऊपर मेरी जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ जाके इन सभी कोर्सेज़ के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में। प्रोफेशनल कोर्सेज़ जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए या सीएफपी, इस तरह के कोर्सेज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड यू डू आफ्टर 12th। प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जो हमारा सबसे पहला कोर्स है वो है ACCA, यानी कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये एक यूके बेस्ड कोर्स है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 साल के बीच में है। अगर आप इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 179 कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस कोर्स में टोटल 14 पेपर्स आपको देने होते हैं। अराउंड 2 से 3 साल के अंदर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें अगर कंटेंट की बात करें कि इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। आप इसमें बिजनेस अकाउंट्स मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप इसके अंदर पढ़ते हैं। टैक्सेशन, ऑडिट एंड एश्योरेंस आप इसके अंदर पढ़ते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो आप इस कोर्स को करने के बाद में एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, टैक्स ऑडिटर के तौर पे आप जॉब इसमें कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड कोर्स आता है वो भी हमारा यूके बेस्ड कोर्स है। दूसरा जो कोर्स है उसका नाम है CIMA, यानी कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी एक यूके बेस्ड कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 2 से 3 साल का है। इस कोर्स को करने के बाद में आप 183 कंट्रीज़ में एलिजिबल हैं जॉब करने के लिए। लेकिन इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 4 लेवल्स पे होते हैं। टोटल 16 पेपर्स होंगे आपके और ये केस स्टडी बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे आपके। इसमें अगर हम बात करें तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद में आप एज एन अकाउंटेंट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, फाइनेंस डाटा एनालिस्ट के तौर पे आप इसमें जॉब कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो कोर्स है उसका नाम है CFA, यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये एक USA बेस्ड कोर्स है। इसका भी ड्यूरेशन जो है वो 3 से 4 साल के बीच में है। इसकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है इस कोर्स की वो दुबई या नेपाल में है। इस कोर्स में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कंटेंट्स के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर या एसेट्स का जो वैल्यूएशन है वो आपको सिखाया जाता है। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट की अगर इसमें बात करें तो इसमें आप एज एन चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे आप इसमें जॉब कर सकते हैं, रिस्क मैनेजर के तौर पे या इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पे इसमें आप जॉब कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ इंडियन कोर्सेज़ की। इंडियन कोर्सेज़ में अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम आता है CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ये कराया जाता है ICAI की तरफ से, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर इसमें बात करें कोर्सेज़ में क्या क्या होता है, कोर्स में कंटेंट में क्या क्या होता है, तो इसमें मेनली फोकस किया जाता है हमारे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट एनालिस्ट के ऊपर, वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज़ के ऊपर, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इसमें आप पढ़ते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट इसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं, प्लानिंग, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर आपको इसमें पढ़ाया जाता है। इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारे 3 लेवल पे होते हैं। फर्स्ट हमारा जो लेवल होता है वो फाउंडेशन लेवल होगा, सेकेंड लेवल हमारा
इंटरमीडिएट लेवल होगा और थर्ड हमारा फाइनल लेवल होता है। इन 3 लेवल में टोटल मिला के 20 पेपर्स आपको 20 पेपर कंप्लीट करने होते हैं। इसमें भी जो आपको टाइम लग जाता है 3 से 4 साल इसको कंप्लीट करने में आपको ईजिली लग जाते हैं। अगर इसमें करियर प्रोस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो आप CFO के तौर पे जॉब कर सकते हैं। CFO होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे जॉब कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कंट्रोलर के तौर पे जॉब कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर या चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर के तौर पर भी आप जॉब कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड हमारे पास जो प्रोग्राम आता है वो आता है CS कंपनी सेक्रेटरी। इंडिया में कॉमर्स करने के बाद, कॉमर्स से 12 पास करने के बाद में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के बीच में, वो है एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा है CS जो हमारा कराया जाता है वो ICSE के थ्रू कराया जाता है, सॉरी ICSI के थ्रू कराया जाता है। ICSI जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है। इस कोर्स को करने में आपको तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं। ये कोर्स भी 3 लेवल पे डिवाइड होता है। फर्स्ट लेवल हमारा फाउंडेशन लेवल होता है, दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव लेवल है और तीसरा हमारा प्रोफेशनल लेवल होता है। इस कोर्स को करने के बाद में आप करने के बाद में आप जो असिस्टेंट्स ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स हैं उसके तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, आप लीगल एडवाइज़र के तौर पे जॉब कर सकते हैं, कॉरपोरेट जो पॉलिसी मेकर होते हैं उसके तौर पे जॉब कर सकते हैं, कॉरपोरेट प्लानर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में आप चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के तौर पर भी जॉब कर सकते हैं। CS जो है एक सीनियर पोजीशन होती है किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपका अगर आपका CEO या अगर आप आगे जाके लीगल एडवाइजिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए CS अच्छा कोर्स हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोग्राम आता है दैट इज़ CFP। CS या CA के बाद में ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के बीच में। इसका मतलब है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इसमें जो ये प्रोग्राम करवाया जाता है वो FPSB के थ्रू कराया जाता है, जो है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इस कोर्स को करने में भी आपको लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है जो कि फ़ाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट फ़ाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा होता है। इस कोर्स को करने के बाद में अगर हम करियर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो आफ्टर द प्रोग्राम आप पोर्टफोलियो मैनेजर, टैक्स प्लानर, इंश्योरेंस एडवाइज़र, रिस्क एनालिस्ट हो गया, फाइनेंशियल एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के तौर पे जॉब कर सकते हैं। हमारा जो सबसे लास्ट और मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है हमारे कॉमर्स स्टूडेंट के बीच में वो है CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के थ्रू करवाया जाता है। इस कोर्स को करने में भी आपको लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। अगर आप सभी पेपर एक बार में क्लियर कर लेते हैं तो 4.5 ईयर्स के अंदर आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये जो इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी 3 लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा CPT होता है, दूसरा लेवल हमारा IPCC होता है और फाइनल जो हमारा थर्ड होता है वो फाइनल कोर्स होता है। इसमें अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो उसके अंदर आप जो बजट प्लानिंग हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, प्लानिंग ऑफ पॉलिसीज़ या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सब चीज़ें आप इसमें सीखते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो आप अपना पर्सनल एक ओन अपना फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। एक CA फर्म के तौर पे CA फर्म आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, CA प्रोफेशनल के तौर पे जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की बात करें तो आप एज एन फाइनेंस एडवाइज़र के तौर पे जॉब कर सकते हैं, मैनेजर या डायरेक्टर्स होते हैं फाइनेंस के, उसके तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पे जॉब कर सकते हैं। लास्ट 4 से 5 साल के अंदर इंडिया में जो CA हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये जो मैंने आपको सभी प्रोफेशनल कोर्सेज बताए हैं ये आप आफ्टर 12 जो अगर आपने कॉमर्स से पास किया है तो आप ये सभी कोर्स कर सकते हैं। आई होप आपकी जो कन्फ्यूजन थी कि कॉमर्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं CA और CS के अलावा भी, वो आज कन्फ्यूजन आपकी दूर हुई होगी। अगर आप इनमें से किसी कोर्स के बारे में डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस कोर्स के बारे में एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। साथ ही में मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप किस कोर्स को लेके कन्फ्यूजन में हैं, ताकि मैं उस कोर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।